भयंकर सर्दी, वो 4-4:30 बजे का टाइम है ना, वो इतनी मलाईदार पोस्ट, चाहे जहां की खाओ बाजरी वहां की बजाओ। मैं जब भी मंदिर के आगे से गुजरता हूँ मैं हॉर्न बजाता हूँ बाकायदा। मैं एक दिन भयंकर सर्दी, और सर्दी के अंदर मैं लेने के लिए जाऊं, मैं जैसे टोंक रोड चढ़ा, मैं मालीनगर रहता था, तो मालीनगर से मैं टोंक रोड चढ़ा, तो एक बुढ़े से अंकल, तो 70 के आसपास के, जो कि थोड़े झुके हुए एकदम, धीरे 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 वॉकिंग स्टाइल के अंदर और टोंक रोड से जाए। तो मुझे लगा यार किसी, और सुबह 4-4:30 बजे का टाइम, तो मुझे लगा यार किसी, और सुबह 4-4:30 बजे का टाइम, मुझे लगा सुबह 4-4:30 बजे इस उम्र के किसी आदमी को बाहर निकल के जाना पड़ रहा है, इसका मतलब कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई मेडिकल वाली कुछ ना कुछ ऐसी इमरजेंसी हुई, इसलिए बंदे को हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़ रहा हो, और हो सकता है ऑटो नहीं मिला हो। अपने हाथों हाथ ब्रेक लगाए, उन दिनों में ये मानवता वाली भावना भी ज्यादा होती है, तो हमने ब्रेक लगाया हाथों हाथ, और मैंने कहा अंकल मैं इस रोड से ही जाऊंगा, आप कहो तो मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। तो अंकल लगा नहीं नहीं बेटा थैंक यू मैं चला जाऊंगा। तो लगा हो सकता है आदमी संख्या में नहीं कहे, डर भी लगता है आजकल की हर किसी के साथ क्यों बैठे कोई आदमी। मैं अंकल पक्का मैं उधर ही जा रहा हूँ, और मैं अजमेरी गेट तक आपको छोड़ सकता हूँ, आप कहोगे तो आगे छोड़ के, तो मुझे लगा एसएमएस जाएंगे ज्यादा से ज्यादा और कहाँ जाएंगे। तो नहीं बेटे मैं गोविंद देव जी जा रहा हूँ, और मैं दिल्ली जाता हूँ। दिल्ली मतलब उनका 40 साल से, कितने साल से, 40 साल से दिल्ली जाता हूँ। हाँ खूब सारे लोग, तो उन्होंने कहा मैं 40 साल से दिल्ली जाता हूँ और मैं पैदल ही जाता हूँ बेटे, तो मेरा जब दिल्ली का आना जाना है तू मुझे कब कब छोड़ेगा। तो मैं अंकल ठीक है। मुझे लगा हो सकता है एक आधा आदमी कोई हो ऐसा हो। उसके थोड़े दिनों बाद में एक बार फिर इंसिडेंट हुआ, 1.5 साल बाद, वैसे वापस कोई जा रहे थे, मुझे वापस लगा कि यार ये हो सकता है मेडिकल इमरजेंसी हो। मैंने वापस उनसे पूछा, उन्होंने सेम कहा कि नहीं नहीं बेटा हम जाते हैं, और साधारणतः हम 2-3 लोग जाते हैं, आज वो 2 लोग आ नहीं पाए, आज मैं अकेला जा रहा हूँ, बाकी हमारा रेगुलर का है। तो मुझे लगा कि अच्छा इसका मतलब डोकरे टाइप के जो लोग होते हैं वो यहाँ पे रेगुलर जाते रहते हैं। एक दिन मैंने पढ़ा अखबार के अंदर पढ़ा कि जयपुर के कलेक्टर आईएएस थे, सीनियर आईएएस थे, रिटायरमेंट में 1.5 साल बचे हुए, 58 एज हो गई, 60 साल में आपका रिटायरमेंट है, 1.5 साल आपका रिटायरमेंट में बचा हुआ, और उनकी पोस्टिंग कर दी सरकार ने दिल्ली, डेपुटेशन पे भेज दिया। डेपुटेशन समझते हो, सरकार जयपुर के किसी बंदे को उठा के दिल्ली लगा दे कुछ टाइम के लिए, इसको क्या बोलते हैं, डेपुटेशन। अच्छा जिस पोस्ट पर लगाया गया वो मलाईदार है ना, वो इतनी मलाईदार पोस्ट कि यदि आप उस पोस्ट पे 1.5 साल काम करके आ जाओ तो बाद में रिटायरमेंट वाले पैसे आपको बैंक से निकलवाने की आवश्यकता नहीं पड़े। उनके अखबार में आते हैं ऐसे, जो भी बड़े आईएएस के होते हैं तो अखबार के अंदर आती रहती है ऐसी न्यूज। मैं तब अखबार खूब ही पढ़ा करता, तो अखबार में वो न्यूज आई तो पहले दिन ये न्यूज है फलाना जी को वहां पर लगा दिया गया, दूसरे दिन न्यूज थी कि उन कलेक्टर, वो जो आईएएस थे, उन आईएएस ने राजस्थान की सरकार को कहा कि मेरा ट्रांसफर रद्द करो और मैं नहीं जाऊंगा दिल्ली, मैं यहीं रहूंगा। तो सरकार ने गौर गिनती नहीं की, सरकार क्यों नहीं जाएगा, हम भेज रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा आदमी को। सरकार ने गौर गिनती, तो वापस घूमे, उनका रद्द कर दो आप, मेरे को नहीं जाना वहां दिल्ली। सरकार ने बात नहीं मानी, रिजाइन भेज दिया, इस्तीफा भेज दिया। इस्तीफा भेजा तो सरकार के कान खड़े हुए, यार सीनियर आईएएस इस्तीफा दे गया अपना। तो सरकार ने बोला भाई क्या बात हुई, हमने डंक की जगह ही भेजा था आपको। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब जिंदगी के रिटायरमेंट का 1.5 साल ही बचा है, और ये जिंदगी की भी लास्ट एज ही है, अब इसके बाद बुढ़ापा है, क्या भरोसा कब कब तक जिंदा रहेंगे कब तक नहीं रहेंगे, और मैं गोविंद देव जी के बिना और कहीं नहीं मरना चाहता। मुझे आप दिल्ली भेज दो कि मैं गोविंद देव जी कैसे जाऊंगा। मुझे लगा यार कोई आदमी इस वजह से अपना ट्रांसफर नहीं करवाना चाहता क्योंकि दिल्ली में गोविंद देव जी नहीं है। कोई आदमी इस वजह से केवल जयपुर के अंदर रहना चाहता है कि जयपुर में कौन है, इस शहर में इस देवता के प्रति इससे भयंकर आकर्षण तो हम क्या ही देखने को मिलेगा। ये तो बड़ी जोरदार वाली सी चीज है। और आप नोटिस करोगे कभी 4 बजे सुबह सुबह गोविंद देव जी की आरती होती है, मंगला है ना, मंगला आरती है, उसमें भीड़ मिलेगी आपको। 4 बजे उठ के मंदिर में कितने लोग जाते हैं, ज्यादातर कोई होगा तो पुजारी जी मिल जाएंगे, 2-4 आदमी को ज्यादा आस्था वाले हुआ जाए, भरा पड़ा रहेगा मंदिर। आपके साथ ऐसा भी होगा गोविंद देव जी में कि आप खड़े हैं, आपके जस्ट बराबर में आदमी खड़ा हो सकता है वो जयपुर का कलेक्टर हो, जो बराबर में और आदमी खड़ा वो जयपुर का कोई संभागीय आयुक्त हो, आगे आदमी खड़ा वो जयपुर का एसपी हो। मैंने कभी यहाँ ये भी नहीं देखा कि अब जब वो रेगुलर ही बड़े बड़े डिग्निटी वगैरह जाते हैं, वरना क्या होता है कि जैसे वो हमारे बीकानेर वाला गढ़ गणेश था, तो हो सकता था कभी उसमें लाइन में लगे हुए, इतने में पुलिस वालों ने कहा साइड में जाओ साइड में जाओ, साहब आ रहे हैं साहब आ रहे हैं साहब आ रहे हैं, साहब को कलेक्टर साहब आ रहे हैं, उनकी वाइफ आ रही है, पहले वो धोख लगाएंगे, तुम बाहर खड़े रहो, वो धोख लगा के चले जाएंगे, तब तुम लगा लेना। अपने लगता था कोई बात नहीं भाई, साहब बिजी उनके काम, अपने क्या काम, अपने निकम्मे अपने बाद में धोख लगा ले, तो अपने बाहर खड़े रहते, साहब आराम से धोख लगा के चले जाते। गोविंद देव जी की ये भी नहीं, तो भाई जब दिल्ली आना है तो कब कब मंदिर खाली कराओगे। इसलिए गोविंद देव जी जयपुर के भगवान नहीं है, जयपुर के राजा है। क्या है जयपुर के
और यदि आप भी जयपुर में रहते हो तो गोविंद देव जी के प्रति इतना ट्रिब्यूट तो होना चाहिए, साल में एक बार। साल में कहां जाके आओगे भाई? मेरी है ना ये भगवान के प्रति कोई आस्था वाली चीज नहीं कि भाई मुझे स्पेशल कभी यूं दिमाग में आता हो कि भगवान के जाना चाहिए, कभी नहीं आता हो। ये नहीं कि मैं नास्तिक हूं, मैं जब भी मंदिर के आगे से गुजरता हूं मैं हॉर्न बजाता हूं बाकायदा। अपने हाजिरी लगा के जाते हैं कि भगवान आज का तो लिख लो, आज तो आए थे अगली बार आएंगे तो। और कई बार ये भी होता है कि मैं फ्री हूं तो मैं मोती डूंगरी गणेश जी खूब जाता रहता हूं कि बुधवार को मुझे, कई बार बुधवार शाम को मैं फ्री हो गया जल्दी और मेरे दिमाग में आ गया आज बुधवार है, मैं गणेश जी की वहां, और अब तो टाइम नहीं मिलता, पहले तो मैं गणेश जी वाले मंदिर में घंटे घंटे जाके बैठ जाता और मेरी हॉबी थी कि गणेश जी के मंदिर में गणेश जी के नाम लिखे हुए 1000 वो पढ़ने, तो मैं उनको पढ़ता रहता, गणेश गजानन, उनके जो भी नाम लिखे होंगे मेरे पर्यावची याद कर लेंगे गणेश जी के, तो मैं हाँ बेटा बेटा वो करता रहता। पर ये नहीं कि मैं गणेश जी को परम भगत हूँ, उस टाइप का भी नहीं, पर अपने है कि भाई ठीक है चले गए तो चले गए, नहीं गए तो भी नहीं गए। पर मैं गोविंद देव जी की याद रखता हूँ कि यार साल में एक बार ही जाना पड़े, भले होली दिवाली जाना पड़े, भले कोई नए साल का जाना पड़े, पर गोविंद देव जी के जाया जाए। जिस शहर जहां की खाओ बाजरी वहां की बजाओ, ये शहर अपने को रोजगार देता है, ये शहर अपने को रखता है। इस शहर के राजा के प्रति नतमस्तक नहीं हुआ जाए तो किसके प्रति हुआ जाएगा? इस शहर के राजा के दर्शन नहीं करोगे तो एहसान फरामोश कृतज्ञ हो, वो तो कैसे हुआ जा सकता है? तो आप भी साल में एक बार कहां जाके आएंगे?